ओके जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज जो मुझे एक चीज़ पे बात करनी है वो है जो लोग इमिग्रेट करके कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या दीगर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ जाते हैं, तो उनको क्या इश्यूज़ मेनली जाके वहाँ पर फेस होते हैं। और ख़ास तौर पे जब वो अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आते हैं। तो मैं किसी को एक को मना नहीं करता कि ऑब्वियसली अगर लोग इफ़ यू वांट इमिग्रेट टू कनाडा और एनी अदर कंट्री, तो यू मस्ट नीड टू गो, राइट। सो उसमें कोई बुरी बात नहीं है उसमें, बिकॉज लाइक एवरीबडी हैज़ अ राइट टू अपलिफ्ट देयर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लोगों को आना चाहिए अगर वहीं आना चाहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम होती क्या है, जब आप फैमिली को लेके अपने यहाँ पर आते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों को लेके। तो होता ये है कि आपके जो बच्चे हैं वो मेनली आपके पब्लिक स्कूल्स में आपके जा रहे होते हैं। पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ से बहुत सारी बातें सीख के आते हैं। और उनमें से एक जो बेसिक प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि उन बच्चों का दुनियावी चीज़ों पर एतकाद ज़्यादा हो जाना, बजाय इसके कि उनका एतकाद जो है, उनका जो ईमान है वो अल्लाह ताला की ज़ात पे हो। यहाँ पर मेनली प्रॉब्लम जो आती है वो कब आती है, वो आती है जब आपके बच्चे पब्लिक स्कूल्स में आपके जा रहे होते हैं। वहाँ जब वो जाते हैं तो वो डिफरेंट बच्चों में जाके बैठते हैं और वो डिफरेंट चीज़ें सीख कर आते हैं। और जो मेनली जो प्रॉब्लम लाया करती है वो ये करती है कि बच्चों का जो अपेरेंटली जो बच्चों का जो बिलीव है वो वर्ल्डली थिंग्स पे ज़्यादा हो जाता है, दुनियावी चीज़ों पे ज़्यादा हो जाता है कि राधा पे उनका अल्लाह ताला पे यकीन पुख्ता हो। उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है जब अपनी फैमिली को लेके आप यहाँ आ रहे हैं। और अगर आप मेहनत ना करें और उसकी तरफ तवज्जो ना दें तो वो क्या होता है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। हम जब जाते हैं होता ये है कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो लोग अपनी-अपनी जो है एक दास्तानें सुनाते हैं अपनी, कि उन पे जो है किस किस्म का जो है प्रॉब्लम फेस की और क्या हुआ। 2 स्टोरीज़ मैं यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ अ, कि बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज होता है आपका। हम एक जगह पर गए, कुछ यानी कि जो साथी थे जमात के, वो जब मिलने जाते हैं एक-दूसरे के साथ घरों में उनके, तो एक जगह पर क्योंकि लिस्ट में उनका नाम था उन साथी का, हमने नॉक किया। So we said that, there's a particular brother lives over here, and he said that I'm that brother. It's okay. So we need to talk to you. So he said that, can you please remove my name from this list? So you are a Muslim brother, so why you wanna remove your name? तो उस एक सवाल था ज़हन में, तो उसने जो रिप्लाई दिया वो आप देखें कि क्या था। उसने कहा, आई एम नो लॉन्गर अ मुस्लिम, मैं अब मुसलमान नहीं रहा। तो प्लीज़ डोंट कम टू माय हाउस अगेन, जस्ट रिमूव माय नेम फ्रॉम दिस लिस्ट। दिस इज़ व्हाट ही रियली सेड। हुआ क्या कि वो कुछ अरसा दीन से लातल्लुक़ रहा, कनेक्ट नहीं रहा, और बिल-आखिर वो क्या हुआ, वो एथियस्ट बन गया। सिमिलरली अ, यहाँ पर एक बच्चा है जो कि हमारे मसल्ले में आता है, वो वहाँ जमात करवाता है, और वो बच्चा यहाँ का बॉन्ड है और वो आलिम दीन बन रहा है। पहले उसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, अब वो आलिम दीन बन रहा है। लेकिन एक सर्टेन एज उसको भी पब्लिक स्कूल में जाना होता है, तो वो कुछ पब्लिक स्कूल में गया। उससे मैंने पूछा कि यार तुम्हारे स्कूल में मुस्लिम्स बच्चे हैं, साथ पढ़ते हैं? उसने कहा हाँ, एक बच्चा था मुस्लिम। मैंने कहा क्या? क्या मतलब था? सो ही सेड दैट ही यूज्ड टू बी अ मुस्लिम, वो पहले मुस्लिम था, अब नहीं है। क्या मतलब हुआ? वो बच्चा एथियस्ट बन गया। तो ये इतनी आप सोचें, इस बात को इमेजिन करें कि हमारे माँ-बाप ने, हम लोग क्या हैं? वी आर ऑल बोर्न मुस्लिम्स, राइट? और वो कैसे हैं? क्योंकि हमारे माँ-बाप मुस्लिम थे, हमारे माँ-बाप जो आबाओ-अजदाद थे वो मुसलमान थे। तो हमें तो अल्लाह ताला का करम है हमारे ऊपर कि हमें अल्लाह ताला ने एक मुसलमान घराने में पैदा किया। आप सोचें कि अगर तवज्जो ना दी और अल्लाह ना करे कि हमारे बच्चे अगर किसी और राह पे चल निकले, तो आने वाली जो जनरेशन हैं, उनका कितना बड़ा नुकसान होगा और उनका जवाबदेह कौन होगा। तो उसके लिए एक मेहनत की ज़रूरत है आपको, किसके ऊपर? अपने बच्चों के ऊपर। इनफैक्ट आपको अपने ऊपर भी, कि आपने कोई चीज़ भी आपने माँगनी है, आपने आप उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका जो ताल्लुक है, जो सोर्स है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, ये बच्चों को आप कैसे सिखाएँ? उसके लिए ज़रूरी है हमारा मस्जिद से कनेक्ट होना। यहाँ पर आप कोशिश करें कि जब यहाँ पर आप लैंड करें, आप आएँ, आप एक चीज़ को अपने ज़हन में बाँध लें कि आपने मस्जिद में कनेक्ट होना, मस्जिद में या साथ में मुसल्ले यहाँ पर बहुत सारे होते हैं आपने। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जीटीए की, जहाँ मैं रहता हूँ, टोरंटो एरिया में, यहाँ पर आपको बहुत जगहों पर आपको मसाजिद मिल जाएँगी आपको। आप अपने बच्चों को लेकर, खुद अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर जाएँ। एटलीस्ट एक नमाज़, वहाँ इशा की नमाज़ तो आप कम से कम जो है वो वहाँ पर पढ़ें। वहाँ तालीम के हलके होते हैं, वहाँ बच्चों को बिठाएँ। उसके बाद अपने बच्चों के साथ ड्यूरिंग बेड टाइम आप अल्लाह ताला की बात करें। उनको आप बताएँ, यार बेटा, जो चीज़ें भी इस दुनिया में हो रही हैं, जो चीज़ें मेरे पास है, ये गाड़ी है, ये घर है, मेरी जॉब है,
आपकी स्कूलिंग है, यहाँ आना, सब कुछ जो है अल्लाह ताला की तरफ से, इसमें किसी और का कोई अमल दखल नहीं है। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मैं अपने बच्चों को लेकर मस्जिद जा रहा था, तो मेरा छोटा वाला बेटा एट दैट टाइम ही वाज़ लाइक 5 इयर्स ओल्ड। ही आस्क्ड मी सर्टेन थिंग्स, तो उसको मैंने यही कहा, मैंने बेटा चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला से माँगनी चाहिए। और उसने मुझे कुछ चीज़ें उसने मुझे कहा कि मुझे चाहिए, तो मैंने उसको ऐसे ही कहा कि बेटा दुआ माँगो, अल्लाह ताला से मिल जाएगी। तो ही सेड बाबा कैंडी भी? मैंने कहा बाबा हाँ बेटा कैंडी भी आपने माँगनी है तो अल्लाह ताला से आप माँगो। और हदीस पाक में आता है कि अगर आपको जूते का चश्मा भी आपने माँगना हो, तो वो भी अल्लाह ताला की ज़ात से माँगे। वो बच्चा था, मैंने उसको सरसरान कहा, मैंने आज मेरा भी उस बात पे इतना यकीन नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको कहा उसको कि तुम्हें कैंडी भी चाहिए तो अल्लाह ताला से माँगो। वो बच्चा मस्जिद गया, मस्जिद में जाके उसने दुआ माँगी कि मुझे कैंडी मिल जाए। नमाज़ ख़त्म हुई, एक साथी उठकर आए, मुझे उन्होंने सलाम किया, बच्चे के पास गए, सर पे हाथ फेरा और उसको सलाम किया और उसको जेब से कैंडी निकाल के उसको दे दी। और वो बच्चा जो था, उसकी आप खुशी की इंतहा देखें, उसको ये इस बात का पता था कि मैंने अल्लाह ताला से माँगी है और वाक़ई में अल्लाह ताला ने उसको वो दी। ये है बच्चों का बिलीफ सिस्टम कि हम अगर बच्चों को ये बताएँ, और मुझे इस बात का यकीन नहीं, मतलब यकीन इन अ सेंस नहीं था कि मतलब ये ऐसी विश पूरी हो जाएगी उसकी, उसने माँगी उसने, अल्लाह ताला ने उसको देन एंड देयर जो है उसकी दुआ कबूल की और उसको वो चीज़ मिल गई। उस बात से उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ कि उसको ये पता लग गया कि यार मुझे जो कुछ भी माँगना है, मुझे वो अल्लाह ताला से माँगना है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, सब अल्लाह ताला की तरफ से आनी है। तो ये बातें अगर हम शुरू में अपने बच्चों को बताएँगे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे फिर आपके यहाँ-वहाँ नहीं भटकेंगे आपके। और मस्जिद में लेके जाना इसलिए ज़रूरी है कि घर के माहौल से फ़र्क पड़ता है बिल्कुल, लेकिन जब आप एक इज्तिमाई माहौल में बैठते हैं, जहाँ पर एक रूहानियत का माहौल होता है, आपके बच्चे वहाँ से बहुत कुछ सीख कर आएँगे। और आपके बच्चे यहाँ, इनफैक्ट आप खुद भी दूसरी जगहों पर नहीं भटकेंगे आप भी। तो आप कोशिश करें कि जब यहाँ आ रहे हैं तो अपने बच्चों को लाज़मी जो है, आप अपने बच्चों को कनेक्ट करें, खुद भी कनेक्ट हों, अपने मस्जिद, अपनी अपनी जो लोकल मस्जिद है, मुसल्ला है। मैं अगर बात करूँ टोरंटो में जीटीए एरिया जो है, ब्रैम्पटन, मिसिसागा में बात करूँ, तो यहाँ पर डिफरेंट मसाजिद हैं, अगर आप अपने बच्चों को लेके जाना चाहें, जहाँ पर बाकायदा तालीम होती है, हर नमाज के बाद होती है। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर नमाज के बाद, मगरिब, इशा के बाद तो तालीम होती है वहाँ पर। उसमें और उसके अलावा वीकली सेशंस भी होते हैं। मैं बात करूँ अगर मक्की मस्जिद की, यहाँ पर हर फ्राइडे को यहाँ पर जो है एक सेशन होता है, हर फ्राइडे नाइट को इस्लाही बयान। इसके अलावा माल्टन मस्जिद है वहाँ पर भी हर फ्राइडे नाइट को जो है आपका एक बयान होता है आपका। उसके अलावा जो यहाँ पर एक मस्जिद है, कुपर मस्जिद, जो कि मिसिसागा में है, वहाँ पर हर फ्राइडे नाइट को इशा के बाद तालीम होती है कुरान पाक की तफसीर के साथ। और भी बहुत सारी मसाजिद यहाँ पर हैं, आप गूगल करेंगे आपको मालूम हो जाएगा, या आप जिन सर्कल में आप रहते हैं आप उनसे पूछेंगे तो आपको बता देंगे। आप अपनी पूरी फैमिली को लेके इंक्लूडिंग योर वाइफ्स आप वहाँ पर जा सकते हैं लेके, क्योंकि लेडीज़ का एक अलग उन्होंने जो है सेक्शन बनाया होता है। अपनी फैमिली को लेकर जाएँ वहाँ पर, वहाँ जाके बैठें, माहौल से जुड़ना यहाँ पर आके बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं जुड़ेंगे, अपने बच्चों को लेकर नहीं जाएँगे, तो उसका नुकसान इन द लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा होगा। और फिर हमें ये इस बात का एहसास होगा कि हम अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आए थे और उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो हमारा क्या हुआ। मैं किसी को मना नहीं करता कि लोग यहाँ पर ना आएँ, अगर आप आना चाहते हैं और लाज़मी यहाँ पर आएँ, बिल्कुल यहाँ पर आएँ। लेकिन यहाँ यहाँ आकर अपने आप को मसाजिद से, मुसल्ले से और जो आलिम दीन हैं, उनसे आपने लाज़मी अपने आप को जोड़ के रखना है। उम्मीद करता हूँ ये मैसेज आपको अच्छा लगा हुआ होगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।